नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल ध्यान शक्ति में स्वागत है। कहते हैं जब इंसान टूटने लगता है तब भगवान उसके सबसे करीब होते हैं। लेकिन उस समय इंसान ये समझ नहीं पाता कि ये टूटना विनाश नहीं बल्कि नए निर्माण की शुरुआत है। ये कहानी है आरव की, एक साधारण सा लड़का लेकिन असाधारण संघर्षों के साथ। आरव एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन संस्कार बहुत मजबूत थे। हर सुबह उसकी मां एक ही बात कहती, बेटा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। आरव ये बात सुन तो लेता था, लेकिन जब पेट की आग जलती थी तब दर्शन और उपदेश खोखले लगते थे। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां किसी 40 साल के आदमी जितनी। सुबह पढ़ाई, दोपहर खेत में काम, शाम को पास के कस्बे में चाय की दुकान पर मजदूरी। थक कर जब रात को वो बिस्तर पर गिरता तब एक ही सवाल मन में उठता, भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? 1 साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ गया, पिता बीमार पड़ गए, घर में खाने तक की कमी हो गई। एक दिन साहूकार घर आया और बोला, अगर 3 महीने में पैसा नहीं चुकाया तो जमीन मेरी। वही जमीन जिस पर आरव के पिता की पीढ़ियां लगी थी। उस रात आरव सो नहीं सका, आंखों से आंसू बहते रहे। वो भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने क्या गलत किया है? क्या गरीब होना कोई गुनाह है? कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सन्नाटा। अगली सुबह आरव ने फैसला किया, रोने से कुछ नहीं बदलेगा, अब जो होगा मेहनत से होगा। वो गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर उसके लिए किसी जंगल से कम नहीं था। हजारों चेहरे, लाखों भीड़, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। दिन में मजदूरी, रात में स्टेशन पर सोना, कई बार भूखा सोना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रात वो खुद से कहता, ये समय भी गुजर जाएगा। एक दिन एक बुजुर्ग बाबा से उसकी मुलाकात हुई। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तू बहुत थका हुआ है। आरव फूट पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बाबा शांत भाव से सुनते रहे, फिर बोले, क्या तू जानता है कि भगवान सबसे ज्यादा परीक्षा उसी की लेते हैं जिससे उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है? आरव चुप रहा। बाबा बोले, जब सोना तपता है तभी कुंदन बनता है। बाबा ने उसे एक छोटा सा मंत्र दिया, हर सुबह ये बोलना, जो होगा अच्छा होगा। आरव ने एक फैक्ट्री में काम शुरू किया। कम मजदूरी, लेकिन उसने काम को पूजा मान लिया। धीरे धीरे मालिक उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। एक दिन उसे सुपरवाइजर बना दिया गया। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने पैसे बचाए, पढ़ाई फिर से शुरू की। रात को पढ़ता, दिन में काम करता, नींद कम, हौसला ज्यादा। कुछ सालों बाद आरव एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। पैसा, गाड़ी, इज्जत, सब कुछ मिलने लगा। लेकिन भगवान की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब परीक्षा थी अहंकार की। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त को पहचानने से इनकार कर दिया। उसी रात उसे सपना आया। उसने खुद को फिर से स्टेशन पर भूखा सोते देखा। उसकी आंख खुल गई, पसीने से भीगा हुआ। उसने तुरंत भगवान के सामने सिर झुका दिया, हे प्रभु, मुझे सफल बनाओ, लेकिन अहंकारी मत बनाना। धीरे धीरे आरव समाज सेवा से जुड़ गया। गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, भूखों को खाना खिलाने लगा। उसने समझ लिया, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि किसी के चेहरे की मुस्कान है। एक दिन वो अपनी माँ के पास लौटा। माँ ने उसे सीने से लगाया और वही पुराना वाक्य बोला, बेटा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। आज आरव इस वाक्य का असली अर्थ समझ चुका था। आरव जान गया, दुख हमें तोड़ने नहीं, बनाने आते हैं। अंधेरा हमें डराने नहीं, रास्ता दिखाने आता है। संघर्ष हमें गिराने नहीं, उड़ाना सिखाने आता है। यदि आज आपके जीवन में दुख है, संघर्ष है, असफलता है, अकेलापन है, तो समझ लीजिए भगवान आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। जब हालात खिलाफ हों तब भरोसा रखो। जब सब छोड़ जाएं तब ईश्वर को पकड़ो। जब मन टूट जाए तब खुद को समेटो।
आरव की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन ईश्वर जब किसी को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसकी नींव बहुत गहरी खुदवाते हैं। एक दिन फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। एक मशीन अचानक खराब हो गई और कई मजदूर घायल हो गए। सारा दोष आरव पर आ गया। मैनेजमेंट ने बिना पूरी जांच किए उसे सस्पेंड कर दिया। वो फिर उसी मोड़ पर खड़ा था जहां से उसने सफर शुरू किया था। उस रात वो छत पर बैठा आसमान की ओर देखता रहा, आंखों में आंसू लेकिन होठों पर शिकायत नहीं। उसने बस इतना कहा, हे प्रभु, अगर ये भी तेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। 3 महीने तक वो बेरोजगार रहा, जेब खाली, घर से पैसे मांगने का साहस नहीं। लेकिन वो रोज मंदिर जाता, सफाई करता, जरूरतमंदों की मदद करता। एक दिन उसी फैक्ट्री का मालिक खुद मंदिर आया। उसने आरव को झाड़ू लगाते देखा, चौंक गया। जांच रिपोर्ट सामने आई। गलती आरव की नहीं थी। मालिक ने उसके पैर पकड़ लिए। बेटा, मुझे माफ कर दो। उसे दुगनी सैलरी के साथ बहाल कर दिया गया। अब आरव का नाम कंपनी में चमकने लगा। उसकी प्रशंसा होने लगी, सम्मान मिलने लगा। लेकिन यहीं से सबसे खतरनाक दुश्मन प्रवेश करता है, अहंकार। एक दिन एक गरीब कर्मचारी ने उससे छुट्टी मांगी। आरव ने डांट दिया, काम से काम रखो, बहाने मत बनाओ। उसी रात उसे सपना आया। वो खुद उसी गरीब कर्मचारी की जगह खड़ा है, नंगे पैर, भूखा, टूटा हुआ। उसकी नींद खुल गई। उसने तुरंत खुद से वादा किया, मैं कभी अपने अतीत को नहीं भूलूंगा। घर गया तो मां ने कहा, बेटा, जब भगवान सब देते हैं तो परीक्षा भी लेते हैं। जो झुक कर चलता है वही ऊंचा उड़ता है। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। आरव ने गांव में एक छोटा स्कूल खोल दिया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते थे। धीरे धीरे वहां 200 से ज्यादा बच्चे आने लगे। वो कहता, अगर मेरे संघर्ष से किसी का भविष्य बन सकता है तो इससे बड़ी पूजा कोई नहीं। एक दिन आरव की मां गंभीर बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन जरूरी है, खर्च बहुत होगा। आरव टूट गया। उसने सारी जमा पूंजी निकाल दी। ऑपरेशन सफल रहा, मां बच गई। तभी आरव समझ गया, पैसा आता जाता है, जीवन नहीं। एक संत से उसकी मुलाकात हुई। संत बोले, तू बहुत आगे आ गया है, लेकिन असली मंजिल अभी बाकी है। आरव चौंका, और क्या बाकी है महाराज? संत मुस्कुराए, स्वयं को जानना। आरव ध्यान और साधना करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो समझ गया, सुख बाहर नहीं, भीतर है। अब उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वो लोगों का जीवन बदलना चाहता था। उसने कई गांवों में स्कूल, अस्पताल, भोजन केंद्र खोल दिए। आरव ने सीखा, जो सहता है वही चमकता है, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है, जो देता है वही पाता है। भगवान हमें तोड़ते नहीं, तराशते हैं। दुख हमें मिटाने नहीं, निखारने आते हैं। जो रुक जाता है वो हार जाता है। अब आरव के पास सब कुछ था, धन, सम्मान, पहचान, समाज सेवा, प्रतिष्ठा। लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। रात को अकेले बैठकर वो सोचता, क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए मैं इतनी दूर तक आया हूं? मन में अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन वो पहाड़ों की ओर निकल गया, शांति की तलाश में। बर्फ से ढके पर्वत, शांत वातावरण और ठंडी हवा। वहीं एक कुटिया में एक वृद्ध साधु रहते थे। आंखों में गहरा तेज, चेहरे पर अद्भुत शांति। साधु ने आरव को देखा और कहा, तो बाहर बहुत कुछ जीत चुका है, अब भीतर की यात्रा कर। महाराज, भीतर की यात्रा? साधु मुस्कुराए। जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है, उसी दिन ईश्वर को पहचान लेता है। साधु ने आरव को मौन साधना दी। 3 दिन बिना बोले, बिना मोबाइल के, बिना बाहरी दुनिया के। पहले दिन मन भागता रहा, दूसरे दिन यादें सताने लगीं, तीसरे दिन अचानक एक अजीब सी शांति। उसने खुद को पहली बार महसूस किया। साधु बोले, तेरी सारी पीड़ा, सारी चिंता, सारी बेचैनी सिर्फ एक कारण से है, तू खुद से दूर है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने कहा, कर्म बीज है, समय जल है, भाग्य मिट्टी है और ईश्वर सूर्य। जो बोया जाएगा वही उगेगा। आरव ने पूछा, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? साधु बोले, ताकि हम जाग सकें। साधु बोले,
भगवान कभी बोलते नहीं, वो परिस्थिति भेजते हैं। सफल होना लक्ष्य नहीं, सार्थक होना लक्ष्य है। लोग सोचते हैं कि पैसा सब कुछ है, पर पैसा सिर्फ सुविधा है, सुख नहीं। जिसने जीवन को समझ लिया वो मृत्यु से नहीं डरता। जिसने खुद को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। आरव अपने गांव लौटा। अब वो सिर्फ सफल व्यक्ति नहीं था, बल्कि जागृत आत्मा था। उसने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, किसानों को आत्महत्या से बचाया। एक दिन एक गरीब बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आरव की आंखें भर आईं। माँ बोली, बेटा तू भगवान बन गया। आरव ने कहा, नहीं माँ, मैं इंसान बना हूं। रात को ध्यान में उसे अनुभूति हुई, तू जहां प्रेम बन जाता है वहीं मैं प्रकट हो जाता हूं। दुख तो आएंगे, लोग बदलेंगे, समय